एक बड़े वर्ग के निशाने पर हैं ऐसा नहीं है, वो अपने यहां भी कई लोगों के निशाने पर हैं। पाठशाला में अगली क्लास आप देखिए भाई, ओवैसी मुस्लिम वोट लपेट ले रहे हैं, मोदी के साथ हिंदू भर भर के आ रहा है। बेचैन इंडी ने मोदी के खिलाफ अब कौन सा हथियार निकाल लिया है? कभी मंदिर पे झूठ, कभी शंकराचार्य के अपमान का हंगामा, हिंदू को जोड़ते मोदी पर सबसे बड़ा कौन सा हमला शुरू हो गया है, आपको देखना चाहिए। सनातन की ऐसी लहर लेकर नरेंद्र मोदी आ गए कि इंडी वालों के पास ना तो इसका तोड़ है ना जवाब है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक बिल्कुल क्लियर है कि हिंदू एक होकर वोट कर रहा है, बंटने को तैयार नहीं है, टूटने को तैयार नहीं। ऐसे में इंडी वाले बेचैन हैं कि करें तो करें क्या, क्योंकि जो मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ता था वो भी नहीं पड़ रहा, वो वैसे ही ले जा रहे हैं। हिंदू वोट जो बट के पड़ता था वो मोदी के नाम पे एक मुश्त पड़ने लग गया। तो भाई ऐसे में तो इंडी वालों के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, ठन ठन गोपाल हो जाएगा। ऐसे में इंडी वालों ने मोदी के खिलाफ नया हथियार निकाल लिया, और यह हथियार है हिंदुओं को जोड़ते नरेंद्र मोदी के खिलाफ सनातन को ही टूल बनाओ, हिंदू को तोड़ो। हिंदू जुड़ना इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है भाई। और इसलिए आप देखिए, कभी मणिकर्णिका घाट के विकास और निर्माण कार्य के विरोध में फर्जी खबरें फैला रहे हैं झूठे कि मंदिर तोड़ दिए मोदी, मंदिर तोड़ दिए मोदी, मूर्तियों को नष्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। खुद कभी कितने मंदिर इन्होंने बनाए बॉस, भगवान राम को बता दिए काल्पनिक पात्र, राम भक्तों पे गोली चलवा दिए वाले लोग। आज उनको बड़ी चिंता हो रही है कि बाप रे शंकराचार्य के साथ क्या हो गया। कभी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शंकराचार्य के बहाने मोदी योगी सरकार को घेर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो सनातन और हिंदू एकता की बात करते हैं उन पर भी इंडी गठबंधन वाले हमला कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर के पीछे हाथ धो के पड़ गए। यह सब कैसे हो रहा है? कैसे झूठ और दुष्प्रचार से सनातन को ही मोदी के खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है, और एक पूरी स्ट्रैटेजी जैसी चीज दिखती है आपको कि नहीं? खुद ये चैप्टर देख के बताइएगा। देखिए पहले एक झलक देखिए। कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? ये कौन है धीरेन्द्र? अब चोरों चक्का को कथावाचक बना रहे हो। लकड़ी माफिया से लेकर के कफन माफिया तक जो इस धंधे में है, सनातन पर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए इंडी वालों ने कैसे एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए, ये पिछले कुछ दिनों में साफ दिख रहा है। चाहे बात शंकराचार्य के विवाद की हो, चाहे वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के रेनोवेशन की हो, इंडी गठबंधन कह रहा है कि मोदी सरकार मणिकर्णिका घाट तोड़ रही, वाराणसी की विरासत और सभ्यता को खत्म कर रही, मंदिर और मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, टूटी हुई मूर्तियों और मंदिरों की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, और इसका असर यह हुआ कि वाराणसी में लोगों ने प्रोटेस्ट भी कर दिया। लेकिन जो तस्वीरें शेयर करके इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कई तो फेक साबित हुए कि भाई मंदिर टूटा ही नहीं है, एआई की मदद से झूठे तस्वीर बना के हिंदुओं को भड़का रहे हैं। कल ही हमने आपको बता दिया था कि जिस मंदिर के टूटने की बात की जा रही है वो सही सलामत है, फोटो में देख लीजिए। इसी तरह से यह आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर और अस्पताल को तोड़कर होटल बना दिया गया है। ये तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, जबकि यह सच्चाई से कोसों दूर की बात है। दरअसल वाराणसी के राम घाट पर मेहता अस्पताल था जो 2019 तक पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसके बाद अस्पताल की जगह पर एक शानदार होटल बना। मंदिर तो वहां था ही नहीं। यह होटल पिछले ही साल शुरू हुआ था और इसका काम काफी पहले शुरू हो गया था। ना तो यह होटल मंदिर तोड़ के बना है, ना ही अस्पताल तोड़ के बना है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह फैलाया जा रहा है कि मंदिरों के साथ अस्पतालों को भी तोड़ा जा रहा है। देखिए बॉस, यह बात सही है कि मणिकर्णिका घाट पर निर्माण काम तो चल रहा है, लेकिन जो भी विकास कार्य हो रहा है वो जलासेन घाट पर हो रहा है जहां पर चिताएं जलाई जाती। लेकिन राजनीति ऐसी हो रही है जैसे पूरा मणिकर्णिका घाट तोड़ दिया गया हो, सारे मंदिर मूर्तियां नष्ट कर दी गई। अब बवाल काट कौन रहे हैं? जिन्होंने बनारस में कितने मंदिर बनवाए, उन मंदिरों के बारे में कभी सोचा क्या? जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के बारे में कभी सोचा क्या? जिन्होंने महाकाल कॉरिडोर बनाने के बारे में कभी सोचा क्या? जो पूरे समय खड़े रहे कि कैसे बाबरी मस्जिद जो है उसका केस लड़ा जाए और बता दिया जाए कि भगवान राम जो है वो काल्पनिक हैं। आज ऐसा इकोसिस्टम एक्टिव हो रखा है कि बाप रे बाप, मंदिर टूट गया, मूर्ति टूट गई, और वो भी फर्जी वीडियो डालकर।
इन सारे आरोपों के बीच संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने मणिकर्णिका घाट का दौरा किया और इस दौरे के बाद जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि विकास कार्य से जिन लोगों को तकलीफ हो वो इसका विरोध कर रहे हैं। लकड़ी माफिया से लेकर कफन माफिया तक ने घाटों पे कब्जा कर रखा है और उनको तकलीफ हो रही है। आप बताइए ना कि लकड़ी के माफिया कौन है उन घाटों पर, इससे किसको नुकसान होने वाला है? इन विकसित हो जाने से चिताओं को जलाने के लिए बड़ी मात्रा में धन मांगने वाले लोग कौन है? तो भाई डोम परिवारों का तो हजारों वर्षों से जितना टैक्स मिलता है, जितना टका टैक्स उतना ही मिलेगा, परंतु ये लकड़ी माफिया से लेकर के कफन माफिया तक जो इस धंधे में है, ये इनका उद्योग प्रभावित हो रहा था। तो स्वाभाविक है कि उनके पीछे कोई न कोई राजनीतिक ताकत लगेगी और वो इसका विरोध करेंगे। मणिकर्णिका घाट को लेकर राजनीति अभी भी जारी है। पूरी कोशिश है कि किसी तरह से हिंदुओं के अंदर यह भ्रम पैदा कर दो कि मोदी हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। आप देखिए, इसी तरह से प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर विवाद हो गया। इस पर कांग्रेस और अखिलेश यादव जमकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शंकराचार्य को मौनी अमावस्या के स्नान में प्रशासन ने पैदल जाने के लिए कह दिया कि 50 मीटर पैदल चले जाइए। शंकराचार्य पालकी और रथ में सवार होकर जा रहे थे। इसी मुद्दे पर विवाद बढ़ गया। मेला प्रशासन ने जब शंकराचार्य की बात नहीं मानी तो शंकराचार्य बिना स्नान किए वापस चले गए। इस मुद्दे को अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस उठा लिए। अखिलेश यादव ने तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की और मेला प्रशासन की आलोचना करने के साथ साथ यूपी सरकार को खरी खोटी सुना दी। वहीं कांग्रेस भी शंकराचार्य के मुद्दे पर बीजेपी को क्या क्या कर रही है, एक बार सुन लीजिए, फिर सच्चाई बताता हूं। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। शंकराचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है? आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद आज अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की पुलिस ने लाठियों से पिटाई की थी। यह साल 2015 की तस्वीर है, जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी 50 मीटर उतरकर नहीं जा पाए स्नान करने, वो पैदल भी चले थे और लाठी भी खाए थे। आज वही अखिलेश शंकराचार्य के बहाने पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। माघ मेला में शंकराचार्य को लेकर जो विवाद हुआ है, वो पूरा मामला क्या है वो बताऊं उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। पवन खेड़ा कहां थे किसी को पता नहीं था, आज औकात की बात कर रहे हैं। उस वक्त लाठी पड़ी थी, तब कहां गायब थे? और पूरा मामला समझ लीजिए हुआ क्या है। वहां मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अपने काफिले के साथ संगम स्नान के लिए निकले, पालकी पे बैठे हुए थे। प्रशासन ने उनसे कहा कि संगम नोज अपने वाहन पर नहीं जा सकते क्योंकि संकरा इलाका है, बहुत भीड़ है। लेकिन शंकराचार्य पालकी पर ही संगम तक जाने पर अड़ गए। इस दौरान अधिकारियों और शंकराचार्य के भक्तों के बीच झड़प भी हुई। अधिकारियों ने शंकराचार्य से विनती की, कहा कि आप पैदल संगम नोज चले जाइए ना भाई, बस सामने तो है। लेकिन शंकराचार्य इस पर भी नहीं माने और जहां तक शंकराचार्य अपने वाहन पर सवार होकर पहुंचे थे, वहां से संगम नोज की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन शंकराचार्य पैदल जाने को तैयार ही नहीं हुए बॉस, और उसी के बाद यह पूरा मामला बढ़ गया। सुनिए प्रयागराज की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल क्या बता रही। द्वारा संगम नोज की तरफ प्रोसीड किया गया और वहाँ पर जब ये पहुँचे तो संगम नोज का भी उनके द्वारा बैरियर तोड़ा गया और जब वहाँ पे ये पहुँचे तो उनसे लगातार समस्त अधिकारियों द्वारा अनुनय विनय अनुरोध हर चीज़ करी गई कि कृपया आप अपने वाहन को ले जा करके संगम नोज पर नहीं जा सकते। वहाँ पे सैकड़ों की लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं और वहाँ पे किसी भी अनहोनी को रोका नहीं जा सकता है और वो इस दबाव को झेलने के लिए सक्षम नहीं है। यानी विनती की गई उनसे, लेकिन मानने को तैयार नहीं। अच्छा आप वाहन पे जा रहे हैं, कल को वहां उतनी भीड़ रहेगी, नोज पर धक्का मुक्की हो गई, भगदड़ हो गई, कुछ भी हो गया, शंकराचार्य ऊपर से नहीं गिर जाएंगे? उनको चोट नहीं लगेगी? लेकिन नहीं, जाऊंगा तो इसी पे जाऊंगा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इस बात से भी भड़के हुए हैं कि माघ मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया।
मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन सिविल अपील पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। ऐसे में कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं हो सकता। इसके बाद भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगाया है। इसके जवाब में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक पर रोक लगाई, ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखने पर रोक नहीं लगाई। यानी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं, अभी इस पर फैसला नहीं आया। यह कानूनी मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद भी अभिमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य मानते हैं और खुलकर कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति तक यह नहीं तय कर सकते कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। सुनिए एक बार उनको। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना। मेरा बड़ा विनम्र एक प्रश्न है कि शंकराचार्य की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां पे भगदड़ ना मचे। अगर प्रशासन कह रहा है कि उतर के चले जाइए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है, उतर के चल ही लेते तो क्या हो जाता। आपको अपने भक्तों की चिंता नहीं है, आपके लिए उस पर बैठे रहना बहुत जरूरी था। शंकराचार्य ना है आपके हिसाब से आप। खैर, गर्मा गर्मी चल रही है, लेकिन उधर बर्फ गिर रही है बहुत। कहां इतनी बर्फबारी हो गई कि बीच शहर कई मंजिला इमारत के बगल में बर्फ के पहाड़ बन गए। स्वेटर जैकेट पैक मत करना, ठंड यूटर्न मारेगा। उत्तरा से खंड से कश्मीर तक हड्डी गला देने वाली